हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो आपको कैसी लगती है ये कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। वीडियो को हमेशा एंड तक देखिए और आप लोगों के एप्रिशिएशन की ज़रूरत होती है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है या आप लोग वीडियो में कुछ और नया चाहते हैं, आप लोग अपने सेहत के लिए कुछ और पूछना चाहते हैं, आप अगर कुछ किसी मानसिक स्थिति से गुजर रहे हो तो मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो या मुझसे बात करना चाहते हो या काउंसलिंग चाहते हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। मैं आपका मैसेज देखूंगी और रिप्लाई ज़रूर करूंगी। फ्रेंड्स, बात फिर से हमारी ओवर थिंकिंग की ही होगी, क्योंकि ये समस्याएं हैं जो बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं लेती। क्योंकि पेशेंट जिस हिसाब से आते हैं और पेशेंट जिस हिसाब से अपनी प्रॉब्लम्स सुनाते हैं, तो वो देखने में आता है कि जो नॉर्मल दिखने वाले इंसान, जो नॉर्मल व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, जो नॉर्मल दिखते हैं, जो नॉर्मल कार्य करते हैं, वो पता नहीं क्यों वो इस तरीके से अपने आप को ओवर थिंकिंग में या डिप्रेशन में झोंक देते हैं और दूसरों को पता नहीं चल पाता, क्योंकि वो दूसरे के पास में इस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं कि लोग ना समझे। वो डरते हैं कि वो लोग समझेंगे कि वो किसी मानसिक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो उनसे कट जाएंगे, उनसे बात नहीं करेंगे। तो ये है, बिल्कुल सच्चाई है। लोग अगर समझते हैं तो जल्दी जानने की कोशिश नहीं करते कि इस प्रॉब्लम को समझें या उस इंसान का साथ दें या उस इंसान को समझाएं या उस इंसान को एक सही तरीका बताएं। बट इसका अपोजिट होता है। कई लोग साथ भी देते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, पर कुछ लोग उसमें कम की तादाद में होते हैं। बट कुछ ज़्यादा जो संख्या वाले लोग होते हैं वो कट जाते हैं ऐसे लोग से। तो खैर, ऐसे लोगों से आप कट जाइए, जो आपसे कटते हैं उनसे आप कट जाओ। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप में सक्षम हो। आपको अगर लगता है कि आप ऐसे मानसिक स्थिति से आप गुजर रहे हो या आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हो, क्योंकि आपको खुद पता चलने लगता है अगर आप किसी भी बात को बहुत और बहुत ज़्यादा अगर आप सोचते हो और वो आपके दिमाग से नहीं निकल पाता है, तो ये आप जान जाते हो कि आप ओवर थिंकिंग के साइड में जाते हो। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मैंने पेशेंट के अंदर में देखा या पेशेंट ने जो हमें बात बताई है, होता क्या है कि आप बात को जैसे कि हम किसी बात को एक बार सोचते हैं, ठीक है, दो बार सोचते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन जब आप उसी बात को बार बार सोचते हो, बार बार सोचते हो और वो सोचते ही रहते हो, आप किसी कार्य में बिजी हो लेकिन फिर भी आप उस बात को अपने आप से अपने दिमाग में आमंत्रित करते हो और सोचते हो और फिर गहन अध्ययन में लग जाते हो। और गहन अध्ययन दैट मीन कि ओवर थिंकिंग में लग जाते हो आप। और फिर रीज़न क्या बनता है कि आप धीरे धीरे ना परेशान हो जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो, किसी से बात नहीं करते हो। अगर कोई आपसे बात करता है तो उससे आप अच्छे से जवाब नहीं देते हो। तो इस तरीके से रिएक्शंस हो जाते हैं। ये ओवर थिंकिंग क्या है फ्रेंड्स? थिंकिंग क्या है? मैं आपसे पूछूं कि थिंकिंग क्या है? वो जो हम सोचते हैं या वो जो थिंकिंग रुक जाता है, स्टक हो जाता है कहीं? क्या कहोगे आप इसको? थिंकिंग वो जिसको आपने स्टक कर रखा है, रोक रखा है, वो थिंकिंग जो आप खुद चाहते हो, वो अपने आप नहीं आता, वो आप चाहते हो। क्योंकि आपका दिमाग एक जरा सा उधर अलाउ करता है, कुछ सोचता है उस बात को और आप उसको आमंत्रित कर लेते हो और अपने दिमाग में बिठा लेते हो और फिर सोचते रहते हो। अगर आप साइंटिफिकली अगर देखो बात को कि आपने थिंकिंग करी, किसी भी बात को थिंकिंग करी, लेकिन थिंकिंग आपने किस बात को करी? जो बात हो चुका है या जो बात आपके साथ हो रहा है, तो उसके बारे में आप जो थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि आप उसके सारे कैलकुलेशन निकालते हो। हुआ तो क्यों हुआ, अगर होगा तो क्यों होगा, और अगर होने वाला है तो क्यों होने वाला है। पर क्यों, क्या, कैसे वाला रीजन
आप निकाल देते हो। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि अगर हम किसी भी पॉइंट को, एनीथिंग, कोई भी बात है, उस पॉइंट को अगर हम अपने दिमाग में बिठाते हैं और दिमाग को हम ओवर थिंकिंग के साइड में ले जाते हैं, तो उसका क्या करते हैं, उस थिंकिंग का हम ऑपरेशन कर देते हैं। हम उसके बारे में सोचते रहते हैं और वो सोचते हैं जो हो नहीं रहा है, या वो सोचते हैं जो हो गया है, या वो सोचते हैं जो होने वाला है या नहीं, आपको नहीं पता है, बट आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो इससे हमको निकलना कैसे है? ओवर थिंकिंग जिसको आपने स्टक कर रखा है, रोक रखा है अपने दिमाग में, तो उससे हमें बाहर कैसे निकलना है? बाहर आपको ऐसे निकलना है, जो थिंकिंग है, जो प्रेजेंट में है, जो बात हो रही है, मान लो किसी भी चीज को लेके आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, शायद वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, शायद आपके वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, आपके जॉब से हो सकता है, आपके बच्चों से हो सकता है, परिवार से होता है, एनीथिंग, किसी भी चीज से हो सकता है। और उससे को लेके, या आपके साथ कुछ घटनाएं घटी है, या आपको किसी ने कुछ कह दिया है, इतनी बात तो होती है ना फ्रेंड्स। अगर आप इन सब के बारे में सोच रहे हो और उस सोच को तोड़ मरोड़ रहे हो, क्या हुआ, कैसे, किसी ने कुछ बोला तो क्या हुआ था, क्यों बोला, उस टाइम में मैंने क्या किया था, ऐसा होता है, इस तरीके से आप सोचते हो। बिजनेस में मान लो कि अगर आप आ गए, मतलब आप बहुत अच्छा बिजनेस आपने किया, उसमें आपको मतलब घाटे का मुंह देखना पड़ा, आप वो लॉस में आ गए आप, तो लॉस क्यों हुआ, किस लिए हुआ, आप ये सोचते हो। यहां सोचना क्या है कि अगर आपके दिमाग में एनीथिंग, किसी भी रीजन से ओवर थिंकिंग चल रहा है, तो आपको करना क्या है कि एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जिसके कारण से कोई बात हो रही है, आपको उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेना है। उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं है, उसका ऑपरेशन नहीं करना है। कि मान लो अगर आप किसी काम में या किसी जॉब से निकाले गए हो, या किसी बिजनेस में आपको लॉस हुआ है, या आप फेलियर हुए, दैट मीन कि आप फेलियर हुए हो, आपने एक्सेप्ट कर लिया। सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना है मतलब जो एग्जैक्टली जो बात हो रही है, जिस तरीके से आप ये सोचो कि घाटा हुआ, तो आपको पता है, ये पता होता है आपको कि किस रीजन से आप लॉस में आए हो। उस लॉस को आपको बस एक्सेप्ट कर लेना है, उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं है। किसी रिलेशनशिप में आपको पता है कि वजह क्या थी जिससे कि सब कुछ खत्म हो गया, वजह क्या है जिसके कारण लड़ाइयां होती है, वजह क्या है जिसके कारण बनती नहीं है, वजह क्या है कि किसी से आपको आपकी दोस्ती नहीं होती, वजह क्या है, एनीथिंग एक्स्ट्रा जो कुछ होता है और जिसके कारण में ओवर थिंकिंग होती है। तो ये आपको अपने आप से ऑब्जर्व करना है कि ये हो क्या रहा है और उसको एक्सेप्ट करना है। जो रियलिटी है, जो एट प्रेजेंट जो हो रहा है, उसको सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना, उसको तरीके से ट्रांसपेरेंटली आपको देखना है, दिमाग में बिठाना नहीं है। जैसे ही आप दिमाग में बिठाओगे कि क्या, क्यों और कैसे, वो ओवर थिंकिंग का रीजन बनेगा। जैसे ही आपने क्या, क्यों, कैसे, ये शब्द याद करो फ्रेंड्स, क्या, क्यों, कैसे अगर आपने अपने दिमाग से निकाल दिया, तो वो ओवर थिंकिंग कभी होगी ही नहीं, आप कभी सोचोगे ही नहीं। और जैसे ही आपने, जो आपके साथ कुछ हैपनिंग्स हो रहे हैं, जो आपके साथ में कोई घटनाएं घट रही है, उसको आपको बिल्कुल जो सामने दिख रहा है, जो जिस तरीके से हो रहा है, आपको उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेना है। जो सच्चाई है उस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना है। वही आपकी ना तो कोई ओवर थिंकिंग होगी, ना आप डिप्रेशन में जाओगे। तो एक्सेप्ट करना सीखो जो चीजें होती हैं। जितना हम अगर किसी चीज के पीछे सोचने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग, कई ऐसे पेशेंट होते हैं कि एक छोटी सी बात को किसी ने अगर कुछ कह दिया, वो भले कोई मायना नहीं रखता हो, वो कह दिया, लेकिन अब दिमाग की वो उसने क्यों कहा, अच्छा मैंने क्या प्रेजेंट किया था, अच्छा मैंने क्या ऐसा कुछ गलत बोल दिया, या अच्छा मैंने कुछ ऐसा कुछ गलत कर दिया जिसके कारण उसने ऐसा बोला, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इन बातों का क्या जवाब है? कुछ जवाब नहीं है, कुछ भी जवाब नहीं है। इसका जवाब क्या है? इसका उल्टा आपका रिएक्शन है, और इसका गलत इफेक्ट है कि आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो। ओवर थिंकिंग में चले जाते हो तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो। तो क्यों करना है हमें ओवर थिंकिंग? किसी भी बातों के बारे में, या किसी ने कुछ कह दिया, आपको
एग्जैक्ट उस टाइम में आपको सोचना है, समझना है कि अच्छा ये हुआ था और इसलिए उस इंसान ने ये बात कह दी, ये जॉब हुआ, इस जॉब में मैंने ये किया था। आपको रीजन देख लेना है कि मैं इस तरीके से किया था, ये नहीं करना चाहिए था, हो गया, एक्सेप्ट कर लिया आपने। फिर कोई बात ही नहीं आती, कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, कुछ ओवर थिंकिंग के साइड में ही नहीं आप जाते हो। तो जिस टाइम में आपने उन बातों को, जिन बातों को से आपको परेशानी हुई है, या आपका लॉस हुआ है, या आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है, या आपकी जॉब जा रही है, या आपके बच्चों से मनमुटाव हुआ है, या आपकी दोस्ती टूटी है, या आप कहीं जाते जाते रुक गए हो, नहीं जा पाए हो, बहुत सारी ऐसी बातें जो आप नहीं कर पाए हो, उसमें एक सिंपल सा रीजन होता है। उस रीजन को आपको एक्सेप्ट करना है, और जैसे ही आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आप ओवर थिंकिंग से बच गए। बहुत सी ऐसी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना है, और जैसे ही आपने इस पे ध्यान देना शुरू किया तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई ओवर थिंकिंग नहीं होगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा। फ्रेंड्स, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आपको अपने लाइफ में अडॉप्ट करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बातें, या आपकी जो एक तरह से काउंसलिंग होती है, तो ये काउंसलिंग आपको पसंद आती होगी, और ये काउंसलिंग आप अपने जीवन में उतार रहे होगे या कुछ अडॉप्ट कर रहे होगे। अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो तो वो आपको जीवन को सफल ही बनाएगा, इसके कुछ गलत इफेक्ट्स नहीं होंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा ये रिजल्ट दे रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिए। ये औरों की भी लाइफ में कुछ अच्छा रिजल्ट लाएगा, कुछ नए मोड़ देगा, कुछ नई बातें सिखाएगा। तो हमेशा वीडियो को शेयर किया करिए। कैसा लगता है ज़रूर बताइए। ओवर थिंकिंग से बचिए, डिप्रेशन से बचिए, मानसिक स्थिति से, जो मानसिक स्थिति की अभी के टाइम में जो मैं देखती हूँ पेशेंट में बातें, वो बात जो रिलेट नहीं करती आपसे, वो बात जो आप सोचो मत, वो बात जो आई गई बातें हो जाती है, उसको पकड़ के लेके आप लोग बैठते हो। कितना शार्पली आपका दिमाग है, आपको भगवान ने एक दिमाग दिया है, एक ऐसा मशीन आपको दिया है, जिस मशीन को आप जैसे चाहो, जिस भी तरीके से चाहो, उस तरीके से आप चला सकते हो। तो लेकिन चलाओ आप किस तरीके से, जो चीज आपको फायदा दे, जो चीज आपको नुकसान से बचाए, जो आपको सेहतमंद रखे, जो आपका मशीन है, जो आपका ये दिमागी मशीन है, जो पूरे बॉडी को होल्ड मतलब कंट्रोल करता है, वो खराब ना हो। अगर आपका माइंड ही स्टेबल रहेगा, तो सोचो कि आप कंप्लीट स्टेबल रहोगे, सक्षम रहोगे, और बिल्कुल सकारात्मक सोच वाले इंसान रहोगे। तो अपने दिमाग को बिल्कुल सकारात्मक रखना है, और बिल्कुल ओवर थिंकिंग को अपने दिमाग से बाहर निकालना है। कुछ अगर हो रहा है तो उसमें वन रीजन सिर्फ होता है, उसको एक्सेप्ट करना है, और फिर लाइफ को मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना, आगे चलना है, ओवर थिंकिंग को रोकना है। तो स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड मूव ऑन। आप आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। उम्मीद है कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और सकारात्मक सोच के साथ रहेंगे, ऊर्जामान होके रहेंगे। इसी तरीके से ऊर्जामान होके रहिए, और एक दूसरे का साथ देते रहिए, अच्छी अच्छी बातें सीखिए। डॉक्टर नीतू सिंह का वीडियो देखते रहिए, कैसा लगता है ज़रूर बताइए। छोटी सी मगर बिल्कुल आपके लिए होती है, वो बातें जो सचमुच में रियल से और रियलिटी से जुड़ी होती है। तो रियलिटी से जुड़ी हुई बात को जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, वैसे ही आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकल गए। एंड अगर आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकल गए तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है, नो डिप्रेशन। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको सोचना है, और अपनी ज़िंदगी को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, ज़िंदगी को जिंदा दिल से जीते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, खुद को समझते हुए। अगर आपने पहले अपने आप को समझ लिया तो आपने दुनिया को समझ लिया। सबसे पहले आपको अपने आप को समझना है, तो आप अपने आप को समझिए और ओवर थिंकिंग से बचाइए, और बिल्कुल मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, बिंदास होके, एक बच्चे की तरह खेलते हंसते, माइंड को बिल्कुल एक छोटे बच्चों वाली बना के, वो तब जब आपको अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, तब नहीं जब आप कोई ज़रूरी के काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपने दिमाग को बना के जीते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी का नाम, जीने का नाम यही है कि हम हंसते मुस्कुराते और इसी तरीके से एक दूसरे का साथ देके आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ अच्छी बातों के साथ में। तब तक दीजिए डॉक्टर नीतू सिंह को इजाज़त। इजाज़त लेने के लिए क्या बोलेंगे, हर
कोई मिल के बोलो। आप जिस भी धर्म से, जिस भी आप कास्ट से, या आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, आप जो भी हो, अपने अपने इष्ट को याद करो और मेरे साथ बोलो, हर हर महादेव, ओम शिव शंकर। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, जिंदगी को जिंदा दिल से जीते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में।